ए बी और सी ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो 2:2:1। इनकी जो बैलेंस शीट है एज ए 31 मार्च 2018 वो कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 7,50,000, 3 लाख और 3,50,000 और क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹2 लाख। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है 3 लाख, डेटर्स है 1,95,000, प्रोविजन है 5,000, स्टॉक है 3 लाख और फिक्स एसेट है 7,10,000। टोटल है बच्चों ₹15 लाख। अब इन्होंने अबाउट डेट को अपनी फर्म को डिसॉल्व कर लिया और ये फॉलोइंग अमाउंट्स रियलाइज हुए हैं फ्रॉम द एसेट्स। फिक्स एसेट से रियलाइज हुआ है ₹6,75,000। ठीक है बच्चों। स्टॉक से 3,39,000, 3,39,000। डेटर से 1,35,000 और क्रेडिटर को 1,85,000 पे किया गया और जो रियलाइजेशन से जुड़े हुए एक्सपेंसेस हैं वो हुए ₹19,000। ठीक है बच्चों। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और आपसे कहा गया है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है आपको ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। याद रखिएगा बच्चों, आपसे अकाउंट बनाने को नहीं कहा गया है इस क्वेश्चन में, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो क्या क्या एंट्रीज बनेंगी बच्चों, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको अपनी एसेट्स क्लोज करनी है, एसेट्स के अकाउंट। अब कौन कौन से अकाउंट क्लोज नहीं होंगे, बस बैंक को छोड़ दीजिएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को छोड़ दीजिए, बाकी सारे अकाउंट क्लोज होंगे जो भी एसेट साइड में दे रखे हैं। बैंक तो हम क्लोज करेंगे ही नहीं, बैंक का बैलेंस, और प्रोविजन को हम अलॉन्ग विद लायबिलिटीज क्लोज कर देंगे, यानी अलॉन्ग विद क्रेडिटर्स क्लोज कर देंगे। तो एसेट्स का बैलेंस बच्चों होता तो है डेबिट, लेकिन जब उन्हें क्लोज किया जाएगा तो एसेट्स तो हो जाएंगे क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एसेट्स के नाम हैं सन्ड्री डेटर्स और उसके अलावा स्टॉक और उसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है बच्चों। तो जब आप अपनी एसेट्स क्लोज करेंगे तो इसमें 3 ये एसेट्स क्लोज किए जाएंगे। डेटर्स का जो ग्रॉस अमाउंट है, यानी कि प्रोविजन माइनस करने से पहले का अमाउंट, उसको क्लोज करिए। स्टॉक को 3 लाख से क्लोज करिए और फिक्स्ड एसेट को 7,10,000 से क्लोज करिए। 195 को आप 2 लाख मानिए, ठीक है, और 7 9 लाख हो गया, 9,05,000 हो गए, 9,05,000 और 3 12,05,000। इन्हें ऐड करेंगे तो ये 12,05,000 ही आएगा। 710 और 195 होता है बच्चों 905 और 3 लाख और जोड़ेंगे तो हो गया 1205। अब क्रेडिटर्स को और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को एक साथ क्लोज करिए। क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन जब क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। प्रोविजन भी बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोज करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। तो क्रेडिटर का बैलेंस है ₹2 लाख, प्रोविजन का है 5,000, तो ये हो गया टोटल 2,05,000। ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री। ये 2 एंट्री समझ में आ गई बच्चों। पहली एंट्री में हमने एसेट्स क्लोज करा है, दूसरी एंट्री में हमने अपना लायबिलिटीज क्लोज करा है। अगली एंट्री क्या है बच्चों वो समझ लीजिए। ठीक है बच्चों। अब जितना भी अमाउंट आपको एसेट से मिला है उसके लिए आप एक ही एंट्री बना लीजिए, बैंक टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट, ये आपकी थर्ड एंट्री होगी बच्चों। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री बनेगी बच्चों आपकी, सारी एसेट से जो पैसा मिला है उन्हें जोड़ते जाइए। 675 और 135 ये होता है बच्चों 9,10,000। ठीक है बच्चों। 6 और 9 नहीं, 8,10,000। 6 और 1 7, 75 और 35 होता है 110। 8,10,000 प्लस 139 339, तो
तो 8,10,000 और 339 होता है बच्चों 11,49,000। तो 11,49,000 आपको ओवरऑल अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है फ्रॉम द एसेट्स। ठीक है बच्चों, ये एंट्री क्लियर। अब आगे की एंट्री समझिए, उनको मैं थोड़ा कम स्पेस में बनाऊंगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। मैं चाहता हूं कि जब सारी एंट्रीज मुझे मैं आपको दिखाऊं, ठीक है बच्चों, और मैं रब नहीं करना चाह रहा हूं, दैट्स वाई, ताकि जब मैं इनका रिलेशन का गेन या लॉस निकालूं तो आपको पता चले एग्जैक्टली कि वो गेन लॉस निकला कैसे है। ठीक है बच्चों, तो जो अमाउंट आपने रिलेशन एक्सपेंसेस के लिए और जो क्रेडिटर को पे किया है वो यहाँ लिख दीजिए ऐसे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट निकल कर आएगा बच्चों 185 प्लस 19। ठीक है बच्चों, ये होता है 2,04,000। प्रोविजन पे करना नहीं होता है तो आपका सारा काम हो गया। तीनों एसेट से जो अमाउंट रियलाइज हो ये रहा, क्रेडिटर को जो अमाउंट पे किया और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो अमाउंट पे किया वो ये रहा। ये हमारी फोर्थ एंट्री है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी, ये हमारी सेकंड एंट्री थी। क्लियर बच्चों। अब आपको पहले रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकालना है कि आपको रियलाइजेशन में गेन हुआ है लॉस। तो बड़ा आसान है बच्चों समझना, 1205 में 204 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1409। तो डेबिट में तो आ रहा है 14,09,000, 14,09,000, 14,09,000, ध्यान रखिएगा बच्चों, 14,09,000 ये है डेबिट। क्रेडिट में आ रहा है 1149 और 205, ये होता है बच्चों 1354। ठीक है बच्चों, तो 1354 क्रेडिट आ रहा है। अब डेबिट रिलेशन ज़्यादा हो रहा है और क्रेडिट कम हो रहा है, तो जो डिफरेंस है वो लॉस कहलाएगा। 9 - 4 5, 10 - 5 5, 13 - 13 0। तो हमें 55,000 का लॉस हो रहा है बच्चों इस रियलाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है बच्चों, क्योंकि रिलेशन अकाउंट का डेबिट बड़ा है रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट से। ठीक है, तो उसके लिए जो एंट्री बनेगी बच्चों रिलेशन लॉस के लिए वो देख लीजिए। तो रियलाइजेशन लॉस के लिए जो हमारी पांचवी एंट्री बनेगी उसमें हम ए, बी और सी तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आप लोग पूरा पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, ऐसे मत लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ। 55,000 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 22,000 ए, 22,000 बी और 11,000 सी, इससे ये लोग डेबिट हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों इतना? नाउ कम टू द सिक्स्थ एंड द लास्ट एंट्री। अब हमें निकालना है बच्चों फाइनल पेमेंट कि कितना किया जाएगा ए, बी और सी को। उसको समझिए बच्चों, ए का बैलेंस था क्रेडिट बैलेंस 7,50,000। उसके अलावा इन सभी एंट्रीज में ए यहीं डेबिट हो रहा है और कहीं डेबिट नहीं हो रहा, ना ही क्रेडिट हो रहा है। तो 750 में से 22 हटाएंगे तो ए का फाइनल बैलेंस आएगा 728। कैसे निकाला दोबारा बता देता हूँ। उसका कैपिटल का बैलेंस था 750, 22,000 उसका हमें लॉस है रियलाइजेशन का, तो ए का फाइनल बैलेंस 728 है। जब ए को उसका फाइनल बैलेंस पे किया जाएगा तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा बच्चों। ऐसे ही मैं बी और सी का भी निकाल लेता हूँ, फिर इकट्ठा ही लिख लेंगे बाकी, क्योंकि जब फाइनल बैलेंस पे करते हैं पार्टनर्स का तो पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो आइए बी का भी निकाल लेते हैं। बी का कैपिटल बैलेंस था 3 लाख, 22 से वो डेबिट हो रहा है और कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो उसका आएगा बच्चों 278। तो लिखिए बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो बी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 278 से। सी का निकाल लेते हैं। 250 पहले था बच्चों उसका, अगर मैंने कभी गलती से इसको सी को 350 लिखा हो तो आप देख कर लीजिएगा बच्चों, इट इज़ 2,50,000। अगर मैंने बैलेंस शीट में गलती से 3,50,000 लिख दिया तो समझ जाइएगा वो 2,50,000 है। 250 में से 11,000 कम कर दीजिए तो ये आ जाएगा बच्चों 2,39,000। तो इसके लिए भी सी डेबिट हो जाएगा 2,39,000 से। फाइनल बैलेंस निकालने के लिए बच्चों मैंने इनके कैपिटल बैलेंसेस में से सिंपली रिलेशन लॉस माइनस कर दिया और जो इनका फाइनल अमाउंट आया उससे ही मैंने ये एंट्री बनाई है। मेरी एंट्री है, अब ढंग से समझ लीजिए। मैंने तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है और मैं बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूंगा।
728 और 278, 9, और ये आएगा 10,06,000, 12,06 और 39, 12,45,000 आ जाएगा बच्चों ये। ठीक है बच्चों, तो फाइनल पेमेंट जो इनको किया जाएगा वो 12,45,000 होगा। इन्हें जोड़ लीजिए, ये इतना ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना ही आएगा। तो कुल मिला के ये 6 जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये एसेट क्लोज करने की, ये लायबिलिटी क्लोज करने की, ये अमाउंट रिलाइज फ्रॉम एसेट्स की, ये अमाउंट पेड टू लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, ये रिलाइजेशन लॉस की, और ये फाइनल पेमेंट की। सबके फाइनल पेमेंट क्रेडिट बैलेंस निकल कर आए थे। उनके कैपिटल बैलेंसेस में से लॉस माइनस कर दिया, सबके बैलेंस क्रेडिट निकल कर आए। लेकिन जब हमने उनको पेमेंट किया तो सारे लोग डेबिट हो गए और बैंक क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चों।